स्वागत है फिर से एक बार भक्ति वचन में। रोमियो के अध्ययन में आज हम 12 अध्याय का समापन करेंगे। आप रोज जो लोग भक्ति वचन से जुड़ते हैं, परमेश्वर के वचन को और जानना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे रहा है और देगा। कल हम देख रहे थे हमारा रवैया दूसरे विश्वासियों के प्रति क्या मतलब है, वैसा प्रेम करने का जैसा यीशु हमसे करता है। और आज हम 15 से 21 को पढ़ेंगे। सुनिए। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो परंतु दीन के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। यहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। कल से हम बात कर रहे हैं हमारे उन प्रेमपूर्ण व्यवहार की जो इस संसार की रीति से बिल्कुल विपरीत है। यह मन के नवीकरण के उत्पन्न एक नया व्यवहार है। कल हमने 7 व्यवहार देखे थे, गिने तो नहीं थे पर 7 थे, और आज हम 3 और देखेंगे कि कैसे हम दूसरों से प्रेम कर सकते हैं। तो 15 आयत में पौलुस कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपको याद है कल हम ट्रैफिक लाइट वाला खेल खेल रहे थे, लाल, नारंगी, हरा, रेड, ऑरेंज, ग्रीन। आज हम इस खेल को जारी रखते हैं ना। इस खेल से हम खुद को जांच रहे हैं। लाल का मतलब ऐसा व्यवहार नहीं करता मैं, नारंगी का मतलब है जानता हूं पर अभी तक ऐसा किया नहीं, अब से शुरू करना चाहिए, है ना, मैं तवज्जो नहीं दिया उस चीज को। पर हरे का मतलब यह है कि मैं करता आ रहा हूं और इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ रहा हूं, धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूं। तो जब पौलुस बोलता है कि जो आनंद मना रहे हैं उनके साथ आनंद करो और जो लोग रो रहे हैं उनके साथ रो। मैं अपनी बात बताऊं आप, जो लोग शोक मना रहे हैं, जो लोग रो रहे हैं, उनके साथ मुझे रोने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। परमेश्वर ने मुझे एक बहुत नरम हृदय दिया है जो किसी की दुख को, किसी कष्ट को, वेदना को देखकर बहुत आसानी से पिघल जाता है। मुझे उनकी तकलीफ अपने अपने अंदर महसूस होती है। पर सच्चाई बता रहा हूं आपको, दूसरों के आनंद में आनंद मनाने में मुझे कठिनाई होती है, खास तौर पर अगर उनका आनंद ऐसी किसी चीज को लेकर होता है जिसकी चाहत मुझे भी है पर मुझे नहीं मिला या मिल रहा, तो उसे मिल रहा है। 3 इडियट सीधा देखा है आपने, उसमें कहते हैं कि ज्यादा दुख तब फेल होने पर नहीं होता, ज्यादा दुख तब होता है जब अपना दोस्त है वो टॉपर हो जाए ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, दिखावे के लिए खुशी दिखाता हूँ, अरे वाह सच बताओ। तो सच बताऊं, थोड़ी सी अंदर में ईर्ष्या होती है, जलन होती है ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मैं किसी को बताइएगा मत, परमेश्वर जानता है। मेरा एक मित्र है, उसका अभिषेक है सुसमाचार प्रचार करना, जैसा कि मेरा सिखाने का है, शिक्षण का है। उसकी सभा में काफी चंगाई होती है, लोगों को दुष्ट आत्मा से छुटकारे मिलते हैं, और यह सारे चिन्ह सुसमाचार प्रचार के लिए जरूरी भी हैं, और इस वजह से वह काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। मेरी सभा में यह सब बहुत कम होता है। अब जब वो मेरा मित्र मेरे को अपनी सभा के बारे में बताता है कि परमेश्वर ने सामर्थ्य से क्या क्या किया, क्या कार्य किए, तो दिखावे के लिए बोलता हूं वाह परमेश्वर की महिमा हो। अंदर अंदर में बोलता हूं, परमेश्वर मेरी सभा में ऐसा क्यों नहीं होता, जब मैं पढ़ाता हूं ऐसा क्यों नहीं होता एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत कर कहा, जो तेरी सभा में होता है उसकी सभा में नहीं होता, तो उसकी सभा के लिए तो आनंद मना। पर फिर भी मैं इस क्षेत्र में हरी लाइट अब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में बढ़ रहा हूं, बेहतर हो रहा हूं, कुछ दिन पहले तक नहीं था। आप खुद को कितना दोगे, कमेंट्स में लिखकर मेरे को बताइए। फिर 16 आयत में पौलुस कहता है, आपस में एक सा मन रखो। क्या अर्थ है एक सा मन का? इसका मतलब यह नहीं है कि सब कोई एक जैसा सोचेंगे, एक जैसा व्यवहार करेंगे, या फिर किसी भी विषय पे सबकी एक जैसी राय होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, संभव भी नहीं है। पौलुस जो बोल रहा है इसका मतलब है कि आपकी राय भिन्न हो सकती है, पर क्या आप एडजस्ट करने के लिए तैयार हो? सबको एक दूसरे को सुनने को तैयार हो, अगर जरूरत पड़े तो झुकने को तैयार हो। देखिए, जिसलिए आपस में आपसी संघर्ष ना हो। आपने देखा है जब संगीत बजता है
तो सारे वाद्य वो सब अलग अलग ध्वनि पैदा करते हैं। गिटार गिटार की, जो कीबोर्ड का कीबोर्ड की, ड्रम्स ड्रम्स, सब सब अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पर संगीत जो है वो मिलकर एक होता है। पर उसके अंदर अगर कोई वाद्य बिल्कुल अलग सुर से बजने लग जाए, अलग ही बजने लगे, तो क्या होगा? ऐसा होता है एक मन से होना, जैसे संगीत है। दूसरों को की भिन्नता को स्वीकार करना, अब इसके लिए विनम्रता चाहिए, ह्यूमिलिटी चाहिए। इसलिए पौलुस कहता है अभिमानी ना हो। जो अभिमान करता है वह उस वाद्य की तरह है जो अलग ही सुर में बज रहा है। उसकी एक वजह से संगीत नहीं रह जाता, शोर बन जाता है। आप अभिमानी हो या विनम्र, यह आपके दो व्यवहार से बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो पौलुस के बारे में बताता है। एक है आप अपने से जो दीन है, आपसे छोटे हैं, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा है। और दूसरा, क्या आप अपने आप को खुद को दूसरों के मुकाबले ज्यादा बुद्धिमान समझते हो? हमने तीसरी आयत में पढ़ा था कि कोई अपने को औचित्य से अधिक महत्व ना दे। हम अपने से दीन हैं, उनके जो हमसे छोटे हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ भी संगति करते हैं जो शायद सामाजिक दृष्टि में आपसे निम्न स्तर पर हैं, जो ओहदे में आपसे छोटे हैं? क्या आप उन लोगों से संगति करते हैं जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं? आपका व्यवहार जो है कैसा होता है लिफ्ट मैन के साथ, जो आपकी सेवा कर, जो ड्राइवर है उसके साथ, या आपके घर में जो काम करने आती है उसके साथ आपका व्यवहार कैसा रहता है? रेस्टोरेंट में जो वेटर होता है उसका व्यवहार आपका कैसा रहता है? दूसरी बात, जब आप बातचीत करते हो किसी के साथ, तो क्या आपको केवल बोलना होता है और आप ये अपेक्षा करते हो कि सब आपको सुनेंगे? क्या आपको दूसरों को इसलिए सुनना नहीं अच्छा लगता क्योंकि आपको लगता है कि वो उनके पास उतनी बुद्धि नहीं, इतनी आपके पास है, आपसे वो दीन है, आपसे निम्न स्तर पे है? सवाल पूछिए खुद से, खुद को देखिए। अब आप लोगों से बात करते हैं, जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो आपसे दीन है, क्या कौन सी लाइट है? हरी लाइट, ऑरेंज लाइट, या फिर रेड लाइट? आगे बढ़ते हैं। पौलुस कहता है बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता करो। यहां अब पौलुस बात कर रहा है विरोधियों की, विरोधी, शत्रु, जो आपके विरोध में काम करते हैं या कुछ बोलते हैं। पौलुस कहता है कि बुराई का जवाब बुराई से ना दो, पर वह करो जो सब लोगों के लिए भला हो। फिर से वही बात, संसार की रीति से ना चलो। आप जानते हैं, जैसे ही आप कहते हैं कि आप यीशु की विश्वासी हैं, लोग आपको अलग नजर से देखना शुरू कर देते हैं, उनकी अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। ऐसा किसी दूसरी आस्था वालों के साथ नहीं होता, यीशु विश्वासियों के साथ ही होता है, पता नहीं क्यों। और वे जब आपको दूसरों के प्रति करवाहट से पेश आते हुए देखते हैं तो वे आप पर उंगली उठाते हैं। अगर आप यीशु विश्वासी हो तो सब कोई जो विश्वासी नहीं है वे आपसे यीशु जैसा ही प्रेमपूर्ण व्यवहार की आशा रखते हैं। और जिस तरह से यीशु ने अपने दुश्मनों को माफ कर दिया, शत्रु को माफ कर दिया, उसमें उसका चरित्र दिखाई पड़ा। पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और यही है जो लोग हम में भी देखना चाहते हैं। तो क्या करो? पौलुस कहता है 20 आयत में कि अपने दुश्मनों को भी दया दिखाओ। अगर वह भूखा है उसे खाने को दो, अगर वह प्यासा है उसे पानी दो। और ऐसा करके बाइबल कहती है कि आप उसके सर पर जलते हुए अंगारे रख दोगे। दूसरा एक हिंदी का अनुवाद है जो कहता है पानी पानी कर दोगे, मतलब एक ही है, आप उसे शर्मिंदा कर दोगे। और आपके प्रेम और दया को देखकर उसका मन फिरेगा और वह परमेश्वर की दया पर विश्वास होगा उसको, और उसमें परिवर्तन आएगा। 21 आयत में पौलुस कह रहा है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो। जब हम बुराई का जवाब बुराई से देते हैं तो हम बुराई के सामने घुटने टेक रहे हैं, हार जा रहे हैं, हम बुराई के अधीन हो जाते हैं। बुराई को अगर खत्म करना है तो एक ही तरह से खत्म कर सकते हैं, भलाई से। आपकी भलाई ही किसी के हृदय का परिवर्तन ला सकती है। प्रेम में ही वो ताकत है जो नफरत को मिटा सकती है। आपकी लड़ाई किसी इंसानी दुश्मन के साथ नहीं है, दुश्मनी के खिलाफ है, क्योंकि दुश्मनी शैतान की ओर से है। और अगर आपको दुश्मनी को खत्म करना है तो दुश्मन को दोस्त बनाने की कोशिश करो। यही पौलुस 18 आयत में कह रहा है, जहां तक हो सके तुम भरसक
सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। तो बुराई का बदला मत लो, पर माफ कर दो। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को आपकी अच्छाई का फायदा उठाने का मौका देते रहो। नहीं, सतर्क रहो, सतर्क रहो कि वह आपको वापस से कष्ट ना दे पाए, आपको आहत ना कर पाए, पर आप उसे माफ कर दो। क्योंकि अगर आप उससे बदले की भावना पालोगे तो आप अपनी ही आत्मा को नुकसान पहुंचा रहे हो। बदले की भावना और प्रेम दोनों एक साथ आपके हृदय में नहीं रह सकता। तो बदला मत लो। पौलुस यहां याद दिला रहा है कि न्याय करना परमेश्वर का काम है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। जब हम बदला लेने की कोशिश करते हैं तो हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर का स्थान लेना ईश निंदा है। तो बदला ना लेकर माफ कर दे, बुराई का जवाब भलाई से दे। सबसे बड़े साहब भी बहुत बड़े साहस का काम है। क्या आपके जीवन में कोई है जिसने आपको कष्ट पहुंचाया है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है, और आपके अंदर उसके प्रति एक नकारात्मक भावना है? क्या आप उससे प्रेम दिखाने में, प्रेमपूर्ण व्यवहार करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं? तो आप अकेले नहीं हो, हम सब संघर्ष करते हैं, और हमें इस मन को नया करने की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का साथ चाहिए, परमेश्वर का हाथ चाहिए, यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। तो इसलिए आइए प्रार्थना करें। यीशु, जिस बारे में अभी हमने बात की, यह करने में हमारी मदद कर। हम दूसरों के आनंद में आनंदित हों, और जो रो रहे हैं उनके साथ हम रो सकें। हमारे अभिमान को छोड़ सब किसी के साथ एक मन के हो सके। हमें विनम्र बना, ताकि मैं खुद को दूसरों से बुद्धिमान न समझूं, खुद को दूसरों से बेहतर न समझूं, चाहे वह समाज में मुझसे दीन ही क्यों ना हो। और प्रभु मदद कर कि मैं उन लोगों से भी प्रेम कर पाऊं जो मेरे साथ बुराई करते हैं, उन्हें माफ कर पाऊं, उनकी बुराई का जवाब भलाई से दे पाऊं, जिससे उनका मन फिराव हो, वे तेरे को देख पाएं, तेरे को समझ पाएं, और उनके जीवन में वो परिवर्तन आए, उनके जीवन में परिवर्तन आए। तू ही है जो दुश्मनों को अपना भाई, हमारा भाई बना सकता है। मैं चाहता हूं कि वे लोग तेरे अनुग्रह का अनुभव करें। विश्वास से मैं ये जानता हूं कि यह होगा, तू यह करेगा। यीशु तेरे नाम से, आमीन। मैं जानता हूं कि मैं इस अध्याय को बहुत ही मैंने जल्दी खत्म किया है। दरअसल इनमें जो अलग अलग बातें कही गई हैं, करीबन 11 बातें, इसके ऊपर हम 11 दिन तक हम बात कर सकते हैं। प्रेम के बारे में हमने 11 दिन गुजार सकते हैं, हम ज्यादा चाहें तो। पर आशा करता हूं कि आप इस अध्याय को खुद से पढ़ेंगे और इस पर विचार करेंगे। अगले सप्ताह वापस जुड़िएगा रोमियो 13 के अध्ययन में, जहां पौलुस बात करने वाला है कि अपने देश की सरकार की तरफ आपका क्या रवैया, और आसपास में जो लोगों की तरफ जो विश्वासी नहीं है उनके प्रति आपका रवैया कैसा होना चाहिए। तो अगले सोमवार तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।